हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनएमएससी परीक्षा के सेकंड क्वेश्चन पेपर सेट के सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन मुख्य रूप से किस प्रकार की सतह से होता है? खुरदरी सतह, पारदर्शी सतह, चिकनी व चमकदार सतह, धुंधली सतह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिकनी व चमकदार सतह। ध्वनि संचरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? प्रकाश, माध्यम, निर्वात, केवल ताप। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माध्यम। निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती? ध्वनि की गति बहुत कम होती है, वहाँ कोई माध्यम नहीं होता, वहाँ ऊर्जा नहीं होती, हवा ठंडी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वहाँ कोई माध्यम नहीं होता। ध्वनि सुनाई देने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं 5.1 मीटर, 10 मीटर, 17.2 मीटर, 25.1 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 17.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? पहाड़ी की चोटी पर, समुद्र तल पर, आकाश में, निर्वात में। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समुद्र तल पर। उत्तल लेंस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के चश्मे में, आवर्धक कांच, समतल दर्पण, पेरिस्कोप में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आवर्धक कांच में। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की खालिस्तान कार्य करता है। ऑप्शन दिया गया है दिशा में, विपरीत दिशा में, लंबवत दिशा में, किसी भी दिशा में नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में। बल जो है, घर्षण बल जो है हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? केवल द्रव्यमान पर, केवल वेग पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, और वस्तु की ऊंचाई पर। तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? पानी में, कांच में, वायु में, या फिर निर्वात में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्वात में। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, थर्मामीटर, एमीटर, बैरोमीटर। आपका आंसर हो जाएगा एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को ऊर्जा के किस वर्ग में रखा जाता है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, रासायनिक, नाभिकीय। तो सौर ऊर्जा को आपको रखा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में। ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल मशीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्य की मात्रा बढ़ाना, समय की बर्बादी करना, कार्य को कम बल लगाकर आसान बनाना, ऊर्जा को नष्ट करना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्य को कम बल लगाकर आसान बनाना। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दिया गया 21%, 78%, 0.03% और 1%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीकरण। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खट्टा। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो नींबू के रस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। धातुओं का गुण वह गुण जिसके कारण वे चमकती हैं क्या कहलाता है? भंगुरता, धात्विक चमक, कुचालकता, हल्कापन। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धात्विक चमक। निम्नलिखित में से अधातु का उदाहरण कौन सा है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, गंधक। तो इसमें आपका अधातु कौन सा है? गंधक। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनको अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका
आग को बुझाने का काम करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन, किण्वन, अपघटन, वाष्पीकरण। तो दूध से दही बनने की क्रिया कहलाती है आपका किण्वन, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। जल का सही रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, NaCl, H2SO4। तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्षार का स्वाद और स्पर्श कैसा होता है? खट्टा और तीखा, मीठा और चिपचिपा, कड़वा और साबुन जैसा, चिकना, नमकीन और खुरदरा। तो ये होता है आपका कड़वा और साबुन जैसा चिकना, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक को किस श्रेणी में रखा जाता है? धातु, संश्लेषित बहुलक, मिश्र धातु, प्राकृतिक पदार्थ। तो प्लास्टिक को आपको रखा जाता है संश्लेषित बहुलक की श्रेणी में, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन की मुख्य विशेषता क्या है? रासायनिक परिवर्तन की जो मुख्य विशेषता पूछा गया है, तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, एक नया पदार्थ बनता है, केवल भौतिक अवस्था बदलती है, प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं? श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वातोत्सर्जन द्वारा, परासरण द्वारा। तो पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यकृत। मानव रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, एंथोसायनिन। तो मानव रक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। दांतों की सुरक्षा और सड़न रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो दांतों शक्कर, फ्लोराइड, आयोडीन और वसा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्लोराइड दांतों के लिए आवश्यक है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी, रोगजनक, परजीवी, सहायक जीव। ऑप्शन नंबर 2 रोगजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनीफिलीज मच्छर, घरेलू मक्खी, प्रदूषित जल, वायु। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मादा एनीफिलीज मच्छर। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम, जाइलम, रंध्र, मूल, रोम। तो जल का परिवहन होता है पौधों में, वो होता है आपका जाइलम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी, रतौंधी। तो विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय में आपका होता है 4 कक्ष। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। मानव में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आमाशय, छोटी आंत, मुंह, मुख, ग्रास, नली। तो भोजन का पाचन जो स्टार्ट हो जाता है आपका मुंह से, क्योंकि मुंह में लार बनती है, लार के द्वारा ही भोजन आपका अंदर जाता है, मिलकर भोजन के साथ मिलकर अंदर जाता है। तो आपका पाचन स्टार्ट हो जाता है मुंह से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सामाजिक विज्ञान से पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था आपके महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन के, जेम्स हरग्रीव्स, जेसी बोस, थॉमस एडिसन। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जेम्स हरग्रीव्स। 1857 के विद्रोह का प्रमुख तात्कालिक कारण क्या था? नए लगान नियम, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, डाक अधिनियम, गोद लेने की प्रथा पर रोक। तो इसका जो प्रमुख कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। कृषि के संदर्भ में प्रति शब्द का सही अर्थ क्या है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद डालना, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ समय बिना जोते खाली छोड़ना,
जंगलों को काटकर खेत बनाना, फसलों को कीटों से बचाना। तो ऑप्शन नंबर 2, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ समय बिना जोते खाली छोड़ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो परती कहलाता है। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री वर्ष 1651 में किस नदी के किनारे स्थापित हुई थी? हुगली, गंगा, ब्रह्मपुत्र, साबरमती। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस तिथि को हुआ था? 1 नवंबर 1956, 26 नवंबर 1950, 1 नवंबर 2000, 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 नवंबर 2000, इस तिथि को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस ऐतिहासिक नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल, अवंती, मगध, अंग। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोसल का उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में प्राप्त होता है? ऋग्वेद, रामायण, अर्थशास्त्र, सामवेद। तो दक्षिण कोसल का जो उल्लेख है वो आपके रामायण में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल सिरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? इंद्रावती नदी, महानदी, शिवनाथ नदी और हसदेव नदी। तो आपका आंसर है महानदी के किनारे पर। सिरपुर जो है महानदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल में सिरपुर किस धर्म की शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? जैन, वैदिक, बौद्ध, पारसी। तो प्राचीन काल में जो सिरपुर है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। बिलासपुर, रतनपुर, धमतरी। तो जो कलचुरी वंश की राजधानी थी वो थी रतनपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। रतनपुर का ऐतिहासिक महत्व मुख्य रूप से किस कारण से है? यह कलचुरी शासकों की राजधानी थी, यह आधुनिक औद्योगिक केंद्र है, यहाँ ब्रिटिश छावनी स्थित थी, यह केवल एक व्यापारिक केंद्र था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह कलचुरी शासकों की राजधानी थी। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान प्रशासन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? सिरपुर, खैरागढ़, जगदलपुर, रतनपुर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रतनपुर। ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ किस प्रशासनिक प्रांत का हिस्सा था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई प्रेसिडेंसी। तो जो ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रांत का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का स्वरूप कैसा है? द्विसदनीय, एक सदनीय, त्रिसदनीय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा एक सदनीय। जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा है वो एक सदनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो निर्वाचित प्रमुख होता है वो होता है सरपंच। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम। तो इसका आंसर आपका होगा जिला पंचायत। छत्तीसगढ़ में नगर निगम की स्थापना किस प्रकार के क्षेत्रों के लिए की जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वन क्षेत्रों के लिए, बड़ी शहरी क्षेत्रों के लिए, केवल औद्योगिक क्षेत्रों के लिए? तो ये की जाती है आपके बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से मिला? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन और 86वां संशोधन। तो ये आपका किया गया था 73वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का प्रमुख साधन है? रेडियो, दूरदर्शन, टीवी, समाचार पत्र, उपर्युक्त सभी। तो जनसंचार का प्रमुख साधन सभी है, तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी सोने की खान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयन मंडल।
भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र या पैमाने का उपयोग किया जाता है? रिक्टर पैमाना, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रिक्टर पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 5 जून, 30 जनवरी, 21 सितंबर। तो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10 वर्ष के अंतराल में। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के किस भौगोलिक क्षेत्र की प्रमुख नदी है? उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, मध्य का मैदान, बस्तर का पठार, सरगुजा बेसिन। तो ये है आपका बस्तर का पठार की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्रमुख कृषि फसल कौन सी है? तो आप सबको पता होगा, गेहूं, मक्का, धान, चना। कौन सा है? धान। ऑप्शन नंबर 3। धान के अत्यधिक उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ को किस उपनाम से जाना जाता है? ये भी आप सबको पता होगा। ऑप्शन दिया गया है, भारत का अन्न भंडार, धान कटोरा, भारत का उद्यान, भारत का सोया प्रदेश। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य या 7 राज्य? जिसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 6 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, यमुना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान कौन सा है? शिलांग, चेरापूंजी, दार्जिलिंग, महाबलेश्वर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चेरापूंजी। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? अवसादी चट्टानें, कैंथ्रिक चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, चूना पत्थर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आग्नेय चट्टानें। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गणित से संबंधित है, संख्या 16 का वर्गमूल क्या है? तो 16 का वर्गमूल कौन सी संख्या है? ऑप्शन नंबर 2 4। निम्नलिखित में से कौन सी बीजीय सर्वसमीका सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से जो तीसरा ऑप्शन है अगर देखें, a + b a - b = a² - b², ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के दोगुने में से 5 घटाने पर प्राप्त होता है, इस कथन का सही समीकरण रूप क्या होगा? किसी संख्या के 2 गुने में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, ऐसा बोल रहे हैं। 2 गुने में से, तो यहाँ पे अगर देखें, अगर x को संख्या माने तो यहाँ 10 गुना हो रहा है, यहाँ 5 गुना हो रहा है, यहाँ 4 गुना हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है। 2 गुने में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? परिमाप बोले हैं, आयत का परिमाप, तो इसका सूत्र होता है आपका 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? वृत्ताकार तस्तरी बोला है जिसकी परिधि कितना है? 88 सेंटीमीटर है, तो परिधि बराबर होता है 2πr बराबर 88 दिया गया है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका r बराबर हो जाएगा, r बराबर 88/2 गुणित पाई को लिखेंगे 22/7, तो 7 आपको ऊपर चला जाएगा गुना में और नीचे में आएगा 22। अब काटेंगे तो 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। प्रत्येक आयत निम्नलिखित में से क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आयत निम्नलिखित में से क्या होता है?
एक वर्ग, एक पतंग, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज। तो आयत को देखें तो आयत की जो लंबाई चौड़ाई आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होती है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे और आपस में समांतर भी होंगे। इसलिए जो है आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक आयत। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संख्याओं 36 और 48 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या है? तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सके। 36 और 48। अगर ऑप्शन को देखें 6, 12, 18 और 24। तो 24 के पहाड़ा में 36 आता है क्या? नहीं आता है। 48 आता है क्या? 48 आता है, लेकिन 36 नहीं आता है। 24 से ये डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा दोनों। 6 से होगा, लेकिन उससे बड़ी और संख्या है जिनसे वो डिवाइड होगा। 18 से 18 के पहाड़ा में 36 आता है, लेकिन 48 नहीं आता है। 12 के पहाड़ा में 36 और 48 दोनों आता है। तो 6 और 12 दोनों में से बड़ा कौन है? 12 है। तो 12 के पहाड़ा में 36 और 48 आपका दोनों आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 12 आपका HCF हो जाएगा 36 और 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या का 25% का मान 50 है तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 25%, मान लो वो संख्या x है, तो x का 25% यानी कि 25/100 बराबर कितना बोला है? 50 है बोला है। तो काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा और 4 को 50 से गुना करेंगे तो 5 चौकी 20 यानी कि 200। तो x का मान आ जाएगा आपका 200। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है और उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा बोला है। अंकित मूल्य दिया गया है 800 रुपये और उस पर 10% की छूट जाती है। तो 800 का 10% आपको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 रुपये। अब 800 में 80 घटाएंगे तो आपका बचेगा 720 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो भुजा का वर्ग मतलब कि 7 का वर्ग, 7 का वर्ग होगा आपका 49। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 49 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ऊपर हमने देखा आयत की जो परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए, 10 और 5 15, तो 15 गुणित 2 करेंगे तो ये आपका आएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु को 500 में खरीदकर 600 रुपये में बेचा गया, इसमें लाभ प्रतिशत क्या होगा? 500 में खरीदा गया और 600 में बेचा गया, तो कितने का अंतर है? 100 रुपये का अंतर है। तो आपका जो लाभ कितना हुआ? 500 में खरीदे और 600 में बेचे तो 100 रुपये का लाभ हुआ। और कितने में खरीदे थे? 500 में खरीदे थे, गुणित 100 करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 से 100 को भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, तो ये आएगा आपका 20। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 20%। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल अपने आप से भाग जाती है और 1 से भाग जाती है। तो यहाँ पे आपका जो अभाज्य संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर 3। यदि x अनुपात y बराबर 4:5 और y बराबर 20 हो तो x का मान क्या होगा? x अनुपात y को हम लिख सकते हैं x/y बराबर 4/5। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4/5y, x बराबर 4/5y।
अब यहाँ पे y का मान रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4/5 गुणित y का मान क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, तो 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, तो x बराबर आएगा आपका 4 चौके 16। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में होते हैं आपका 1000 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास कितना होगा? तो व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो 4 की घात 3 करेंगे तो आपका आएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, ऑप्शन नंबर 4 64 घन सेंटीमीटर। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य असीमित या अपरिमित परिमेय संख्याएं हो सकती है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 का बहुलक क्या है? आंकड़े दिए गए उसको देखें तो 2 जो है 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 3 बार आया है और 6 1 बार आया है। तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों समान मात्रा में है, 3 3 बार आया है। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 2 और 5, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 और 5 दोनों आपका बहुलक कहलाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनएमएमसी परीक्षा के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर मैथ के सवालों को हल करेंगे। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।